बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। सबसे पहली बात नाज़रीन, आज की वीडियो में ये बातें डिस्कस होगी। नंबर 1, फैज़ान मदीना कराची के अंदर एक वीडियो सामने है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो वीडियो यहाँ पर शेयर भी होगी, आपने उसको मिस नहीं करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है जितने बहन भाई देख रहे हैं ये। और इसके साथ साथ अल्लामा सऊद शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, वो किस शख्सियत के साथ हुई है और इसमें क्या क्या जो बातें हैं वो डिस्कस हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको मिस नहीं करना। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टारगेट की जानिब। सबसे पहली बात नाज़रीन के फैज़ान मदीना के अंदर एक वीडियो सामने आती है इजरायली मसनूआत का, जिस तरह से मुस्लिम ममालिक के अंदर भी बाईकाट चल रहा है और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी बाईकाट चल रहा है कि इस चीज़ का बाईकाट किया जाए मुकम्मल तौर पर, ये चीज़ ना काबिल बर्दाश्त है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब फैज़ान मदीना कराची पहुंचा गया, यानी वहाँ से ये वीडियो, असल वीडियो दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि दावत इस्लामी या TLP के दरमियान किसी किस्म का कोई अवहाम पैदा किया जाए या इख्तिलाफात पैदा किए। कहने का मकसद ये है कि अगर उनकी शूरा को इल्म नहीं है या उनके लोगों को, तो उन तक ये खबर पहुँचे कि किस तरह से उनके अपने मरकज़ के अंदर जो है ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा इस चीज़ को रोकना चाहिए, क्योंकि जब आपका इदारा इस चीज़ का बाईकाट करेगा, जितनी भी आपके चाहने वाले होंगे, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, वो उसके ऊपर अमल दरामद करती है। 100 इख्तिलाफ MKM के अल्ताफ़ हुसैन से, आपको याद होगा कि किसी दौर में अल्ताफ़ हुसैन ने जब सिगरेट पीना छोड़ी थी, उनकी फैन फॉलोइंग थी कराची के अंदर, उनके चाहने वाले थे क्योंकि ये एक लीडर थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर नौजवानों ने, हज़ारों नौजवानों ने जो उनसे मोहब्बत करते थे, वैसे उनसे इख्तिलाफात अलग से, मैं ये एक मोहब्बत की बात कर रहा हूँ उनसे, उन लोगों ने, उन नौजवानों ने वो सिगरेट पीना छोड़ दी थी। अगर एक लीडर पाकिस्तान के अंदर, फेमस लीडर जिसके लाखों की तादाद में चाहने वालों फैन फॉलोइंग को, जब वो एक काम करते तो उसको देखकर लाखों उसके जो चाहने वाले वही काम शुरू कर देते हैं। तो ये दावत इस्लामी के हवाले से जो वीडियो सामने वो इस वीडियो के अंदर प्ले हो रही है, ये आपने देखनी है। और इसका मकसद किसी किस्म का कोई इंतशार या इख्तिलाफात क्रिएट करनी है, बल्कि मकसद ये है कि ऊपर तक ये वीडियो पहुंचे और इसके ऊपर जो है ना वो नोटिस मिले। तो आइए सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। देखिए, हम फैज़ान मदीना में मौजूद हैं और यहाँ पर यूनाइटेड बेकरी मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेकरी के अंदर माज़अल्लाह इसराइली मसनूआत मौजूद है। एक्वाफिना की बोतल, पेप्सी और पेप्सी के अंदर स्लाइस जूस, और ये इसराइली प्रोडक्ट हमारे मदनी मरकज़ आलमी फैज़ान मदीना के अंदर मौजूद है। तो हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इसको यहाँ। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें आप सब लोगों ने देखा कि दावत इस्लामी का जो एक बहुत बड़ा मरकज़ है कराची के अंदर, फैज़ान मदीना जिसका नेम है, ये वहाँ पर इसराइली मसनूआत जो है वो, यानी वहाँ पर कोई इनके इश्तिहार वगैरह ये लगे हुए हैं। तो इस चीज़ का बाईकाट होना चाहिए, ताकि जब दावत इस्लामी के लोग बाईकाट करेंगे, साफ ज़ाहिर है जो उनके चाहने वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ का बाईकाट करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र सानी करनी चाहिए। अब चलते ना दूसरे टॉपिक की जानिब। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन के बाद अल्लामा सऊद शरीफ साहब से बड़ी बड़ी शख्सियात ने मुलाकात की और इस मुलाकात में अल्लामा सऊद शरीफ साहब से अब झांग के जो साबका अमीर है मलिक रियाज साहब जो हैं, उन्होंने जाकर मुलाकात की है और इस मुलाकात में मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बातचीत की गई, सूरत हाल के ऊपर। और अल्लामा सऊद शरीफ साहब, आपको मालूम है कि वो इस चीज़ को जानते हैं कि कुछ ऐसे समझ लें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी ऐसे समझ लें वो काम नहीं हो पाए जो उन्हें करने चाहिए थे इलेक्शन के हवाले से। तो उसके ऊपर भी बातचीत की गई कि नेक्स्ट उन वर्क्स को किस तरह से जो है वो सर अंजाम देना है।
तो ये सारी की सारी डिस्कशन हुई और मलिक रियाज ईवान साहब जो थे इन्होंने जाकर मुलाकात की अल्लामा सौद हुसैन साहब से जुमा के रोज़। ये एक खुशगवार मुलाकात रही। तो मलिक रियाज साहब से मेरी अक्सर जो है वो बातचीत होती रहती है। वो टीचर भी हैं, गवर्नमेंट सरकारी रिटायर्ड टीचर है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। काफ़ी उनकी सियासत के अंदर एक स्ट्रगल है, जदोजहद है, और वो इस उम्र में भी यानी ज़ईफ़ी की उम्र में भी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए जेल जो है वो काट चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने कोई तकलीफ़ ना उठाई, बल्कि उन्होंने तकालीफ़ उठाई हैं। एक लफ्ज़ तकलीफ़, दूसरा लफ्ज़ तकालीफ़ यानी तकलीफ़ की जमा। तो यानी इस तमाम कट्टन मरहल से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो चाहे कोई आम रुकन है, चाहे कोई आम ओहदेदार है, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, चाहे कोई सूबे की लेवल पर है, चाहे कोई असेसमेंट के उन पर मरकज़ की लेवल पर है, सब ने बारी बारी जो है इन कट्टन मरहल का जो सफ़र है वो तय किया हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, जुड़ी हुई है, लेकिन इसके ऊपर वो वर्क होना चाहिए जो अब वर्क आपको नज़र आएगा। ईद के बाद जब ये वर्क होगा तो इंशाअल्लाह आपको हर जगह पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ही नज़र आएगी, जीतती हुई भी, और ग्राउंड के अंदर भी। और ग्राउंड के अंदर तो तहरीक लबैक पाकिस्तान होती है, लेकिन चंद जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जिस तरह से मीडिया हो गया ये बाइकाट करता है। अगर मीडिया आज तहरीक लबैक पाकिस्तान को कवरेज देना शुरू कर दे, जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल जमातों को कवरेज मिलती है, तो याद रखिए पाकिस्तान के अंदर दूसरी जमातों का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। ये बात जो है ये जहन नशीन कर लेनी चाहिए उन लोगों को भी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। किसी भी सूरत तहरीक लबैक पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान को जो है वो साथ देना चाहिए, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा एक स्ट्रगल की है और स्ट्रगल और जदोजहद के नतीजे में वो कामयाबियों की इस मंजिल तक जो है वो पहुँचे हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान के अंदर किसी भी मजहबी जमात को इतनी वोट नहीं पड़े जितनी भी मजहबी जमातें थी, मजहबी पॉलिटिकल जमातें, लेकिन यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा। और ये वो वोट है जो पहले कट किया गया, यानी इन लोगों ने उस वोट को पहले तोड़ा, कट किया, कट शट करके, और आधा पीपल पार्टी के खाते में डाला, आधा नून लीग के खाते में डाला। फिर जो बचत खुचत हुई वो तहरीक लबैक पाकिस्तान को दी गई कि भाई ये आपका हक है, अब ये आप अपने पास रखें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक गैर जानिबदार जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो जहाँ पर भी जीते उसे जीतना चाहिए, और जो जहाँ पर हारे उसे हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो है ना वो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और दुआ यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़े। हमारी तो दुआ है, और हम इसके लिए ऐसे समझ जो हमसे होता है वो हम कर भी रहे हैं, जो पैगाम आगे पहुंचाना होता है वो पहुंचा भी रहे हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान एक ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ी जदोजहद कारी है, और इस जदोजहद का हिस्सा बनना भी एक एजाज़ की बात है। ऐसा नहीं है, आप देखें कि आपको ज़हनी तौर पर सुकून नहीं मिलता जब आप दूसरी जमातों के लिए स्ट्रगल करते हैं, जदोजहद करते हैं, लेकिन आपको ज़हनी सुकून उस वक्त मिलता है कि जब आप एक हकीकी नज़रिए के ऊपर चल रहे हो। जिस तरह से TLP जो है ना एक हकीकी नज़रिए के ऊपर चल रही है, और इसको पूरी दुनिया सराहती भी है, और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती भी है और देख भी रही है। तो ये ऐसे समझने की पूरी सिचुएशन है जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फेस की है, और फेस करती भी जा रही है, और आगे भी बढ़ती जा रही है। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान का भरपूर जो है वो साथ भी देना चाहिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो जदोजहद की, जो स्ट्रगल की, जो कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी कुर्बानियाँ किसी भी सूरत रहेगा नहीं जाएंगी। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है, और ये ऐसे समझ लें तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक जदोजहद है जो उन्होंने की है, और वो अपने मकसद में ऐसे समझ के कामयाब होने के करीब। बहुत से लोग हैं जो ताने देते हैं कि कहाँ कि आपका वोट, भाई कोई हमारे MNA बने या ना बने, लेकिन एक बात तो जब ओवरऑल काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग के अंदर तो हमारा वोट शामिल होता है ना, कि इतने लाख जब TLP ने वोट हासिल किए तो उन लाखों में हमारा नाम भी शामिल होता है, आपका नाम भी शामिल होता है। तो ये एक फ़ख्र की बात होती है, ये एक एजाज़ की बात होती है।
तो इन चीज़ों को जो है ना वो ज़हर भी करना चाहिए और इन चीज़ों को जो है ना वो दिखाना भी चाहिए दुनिया को भी, ताकि दुनिया भी इन चीज़ों को देख के माने और एक्सेप्ट करे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।